नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 के पार्ट 3 के बारे में। इस अध्याय से हमने 2 पार्ट देख लिए हैं और तीसरा पार्ट आज शुरू कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था प्रवास। प्रवास कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। जिस स्थान से हम जा रहे हैं वह हमारा उद्गम स्थान है और जिस स्थान पर हम जाकर बसेंगे वह हमारा गंतव्य स्थान है। उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान। प्रवास स्थायी होता है, अस्थायी भी होता है और मौसमी भी होता है। प्रवास गांव से गांव में भी होता है, गांव से नगर में भी होता है, नगर से नगर में भी होता है और नगर से गांव में भी होता है। तो ये प्रवास की धाराएं। उसके बाद में हमने पढ़े थे प्रवास के प्रकार। प्रवास के 2 प्रकार हैं, एक होता है आप्रवास और एक होता है उत्प्रवास। ये प्रवास के 2 प्रकार पढ़े थे। उत्प्रवास मतलब जो स्थान हम छोड़कर जा रहे हैं वहां से हमारा उत्प्रवास होता है और जिस स्थान पर हम जाकर बस रहे हैं वहां पर हमारा आप्रवास होता है। उसके बाद में हमने पढ़े थे प्रवास के कारण या कारक। प्रवास के 2 ही कारण होते हैं, एक होता है अपकर्ष और एक होता है प्रतिकर्ष। अपकर्ष मतलब जो चीजें हमारा निवास स्थान छोड़ने के लिए हमें आकर्षित करती है, जहां पर हम जाकर बसते हैं वहां पर हमारा अपकर्ष होता है। प्रतिकर्ष वो है जो चीजें हमारे निवास स्थान छोड़ने के लिए हमें मजबूर करती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि मेरा गांव राजपुरा है, राजपुरा से मैं जयपुर जाकर बस रहा हूं, तो मेरे गांव से मेरा प्रतिकर्ष होता है और जयपुर में मेरा अपकर्ष होता है। यही है प्रवास के 2 कारण। प्रवास के 2 कारण प्रवास हमने पढ़ लिया है और आज हम अध्ययन करेंगे हमारे इस अध्याय के पार्ट 3 के बारे में। उसमें हमने देखा है कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। ईसा की पहली शताब्दी की अगर हम बात करें, ईसा की पहली शताब्दी में वो 30 करोड़ से जनसंख्या कम थी। अगर पहली ईस्वी की हम बात करें तो विश्व की जनसंख्या है वो 30 करोड़ से भी कम थी। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि हुई और 1750 ईस्वी के आसपास आते आते औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ। उसके बाद में विश्व की जनसंख्या है वो 55 करोड़ हो गई। अगर हम बात करें पहली ईस्वी की तो उसमें 30 करोड़ से कम थी और 1750 में 55 करोड़ जनसंख्या हो गई। उसके बाद में विश्व की जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या है उसे 2 गुना होने में कितना टाइम लगता है। अगर हम बात करें विकासशील और विकसित देशों की, तो विकसित देश है उनकी जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही है, जबकि विकासशील देश है उनकी जनसंख्या बहुत ही तेज गति से बढ़ रही है। और विश्व की 1 करोड़ जनसंख्या होने में शुरुआत में 10 लाख से अधिक वर्ष लग गए। 10 लाख से अधिक वर्ष लग गए, तब जाकर विश्व की जनसंख्या है वो 1 करोड़ पहुंची थी। उसके बाद में 5 से 6 अरब बढ़ने में मात्र 12 वर्ष ही लगे हैं, यानी 1 अरब बढ़ने में 12 वर्ष लगे हैं। तो विश्व की जनसंख्या है वो बहुत ही तेज गति से बढ़ रही है। शुरुआत में अगर बात करें तो 1 करोड़ पहुंचने में 10 लाख से अधिक वर्ष लग गए, लेकिन 5 से 6 अरब पहुंचने में मात्र और मात्र 12 वर्ष ही लगे हैं। अब है जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। विकसित देश की वृद्धि कम है जबकि विकासशील देशों की वृद्धि दर है वो बहुत ही ज्यादा है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यह है मोस्ट, इसे आप मोस्ट कर लीजिए और ये याद रखना है कि जनसंख्या वृद्धि है और आर्थिक विकास है, इन दोनों में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। ऋणात्मक सहसंबंध जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत की वार्षिक वृद्धि दर देखें ना, तो भारत की वार्षिक वृद्धि दर है 1.64। भारत की वार्षिक वृद्धि दर। अगर हम बात करें 10 की वृद्धि दर की
तो भारत की 10 की वृद्धि दर है 17.64। ये है 10 की वृद्धि दर। भारत की 10 की वृद्धि दर की बात करें तो वो है 17.64, और अगर वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो वो है 1.64। जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण होता है वर्तमान जनसंख्या को देखकर भविष्य की जनसंख्या के बारे में बताना, जनांकीय संक्रमण कहलाता है। वर्तमान जनसंख्या को देखकर भविष्य की जनसंख्या के बारे में बताना। वर्तमान जनसंख्या को देखकर भविष्य की जनसंख्या के बारे में बताना ही जनांकीय संक्रमण है। जैसे वर्तमान में जनसंख्या है वो ग्रामीण है, और ग्रामीण है तो वो प्राथमिक व्यवसाय करेगी, यानी खेती का काम करती है। और जनांकीय संक्रमण यह बताता है कि यह जनसंख्या जो वर्तमान में ग्रामीण है वो आगे चलकर शहरी हो जाएगी, और शहरी हो जाएगी तो खेती के जगह वह द्वितीयक व्यवसाय करने लगेगी, द्वितीयक व्यवसाय करने लगेगी, उद्योग धंधे स्थापित कर लेगी। उद्योग धंधे स्थापित कर लेगी। यह है जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण कहते हैं वर्तमान जनसंख्या को देखकर भविष्य की जनसंख्या के बारे में बताना, जनांकीय संक्रमण कहलाता है। जैसे वर्तमान में ग्रामीण जनसंख्या है, प्राथमिक व्यवसाय करती है, खेती का काम करती है, वो आगे चलकर भविष्य में शहरी हो जाएगी और द्वितीयक या तृतीयक व्यवसाय करने लगेगी, उद्योग धंधे स्थापित कर लेगी। ये भविष्य के बारे में अनुमान लगाना ही जनांकीय संक्रमण है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था के बारे में हम देखेंगे कि प्रथम अवस्था जब उच्च प्रजननशीलता थी और मृत्यु दर भी उच्च थी। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी। महामारी, कई महामारियां थी, क्योंकि उस समय शिक्षा कम थी और मेडिकल का प्रभाव भी कम था, तो महामारियां फैलती थी, उससे लोगों की मृत्यु बहुत ज्यादा होती थी। तो प्रथम अवस्था में प्रजननशीलता यानी जन्म दर उच्च थी, मृत्यु दर भी उच्च थी, महामारियां फैलती थी और भोजन की भी उस समय कमी थी। अधिकांश लोग हैं वो खेती का काम करते थे, प्राथमिक व्यवसाय करते थे और बड़े परिवारों को अपनी संपत्ति मानते थे, यानी बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने को ही वो अपनी खुश नसीबी मानते थे। उनका मानना था कि हमारा जितना बड़ा परिवार होगा वही हमारी संपत्ति होगी। उसके बाद में अधिकांश लोग हैं उस समय अशिक्षित थे, शिक्षा का प्रभाव भी कम था, तभी तो इतने बड़े बड़े परिवार होते थे। तो अधिकांश लोग हैं वो अशिक्षित थे। 200 वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें ना, तो विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में विश्व के सभी देश थे 200 वर्ष पूर्व। दोबारा देख लें कि इस अवस्था में जन्म दर उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी। मृत्यु दर उच्च होने के कारण मेडिकल सुविधा का अभाव था उस समय और भोजन की भी कमी थी, महामारियां फैलती थी। उसके बाद में हमने देखा कि बड़े परिवारों को वो अपनी संपत्ति मानते थे। अधिकांश लोग हैं वो अशिक्षित थे। 200 वर्ष पूर्व है वो विश्व के सभी देश है इसी अवस्था में थे। यह है जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था। अब हम अध्ययन करेंगे जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था के बारे में। जनांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में देखें तो शुरुआत में प्रजननशीलता है वो उच्च थी, लेकिन समय के साथ साथ क्या है वो घटती जाती है। अगर दूसरी अवस्था में हम बात करें ना, तो जन्म दर है शुरुआत में बहुत ज़्यादा उच्च थी, लेकिन समय के साथ साथ उसमें कमी आती गई है और उसका रीजन है कि स्वास्थ्य में यहाँ पर क्या हुआ है, सुधार हुआ है। तो स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ है और प्रजननशीलता है उसमें भी कमी आई है। अब हम देखेंगे जनांकीय संक्रमण की तीसरी और अंतिम अवस्था के बारे में। अंतिम अवस्था में देखते हैं तो इसमें प्रजननशीलता और मृत्यता
दोनों ही घटी, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही घट गई है। जनसंख्या या तो स्थिर हो गई है या उसमें धीरे धीरे क्या हुई है, मंद गति से बढ़ी है, कमी आई है। तो जनसंख्या या तो स्थिर हो गई क्योंकि यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही कमी आई है, ना तो ज्यादा जन्म दर हुई और ना ही ज्यादा मृत्यु दर बढ़ी। तो दोनों में कमी आने के कारण इस अवस्था में जनसंख्या या तो स्थिर हो गई या फिर मंद गति से धीरे धीरे बढ़ रही है। जनसंख्या नगरीय हो गई, तो जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में जनसंख्या है वो नगरीय हो गई, जबकि प्रथम अवस्था में जनसंख्या है वो ग्रामीण थी। तीसरी अवस्था में नगरीय हो गई और शिक्षा उसने प्राप्त कर ली हो जाती है तथा वह परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। और तीसरी अवस्था में जनसंख्या है वो नगरीय हो गई, वहां पर जाकर शिक्षा प्राप्त कर ली, शिक्षित हो गए और अपने परिवार के आकार को घटा लिया। ये थे हमारे जनांकीय संक्रमण की तीनों अवस्था। आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा थोड़ा सा चैप्टर रहा है वो पढ़ेंगे हम जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। यह लास्ट टॉपिक है हमारा, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। परिवार नियोजन है उसका काम है बच्चों को जन्म को रोकना। परिवार नियोजन का क्या काम है? बच्चों के जन्म को रोकना तथा उनमें अंतराल पैदा करना। हम 2 या 3 पॉइंट के माध्यम से ही देखेंगे। ये परिवार नियोजन का पहला काम क्या है कि बच्चों के जन्म को रोकना है तथा उनमें अंतराल पैदा करना है। दूसरा है परिवार नियोजन क्या करता है? जनसंख्या वृद्धि सीमित करता है और महिलाओं के स्वास्थ्य है ना उसको बेहतर करने में भी अहम भूमिका निभाता है। परिवार नियोजन का काम है बच्चे के जन्म को रोकना तथा उनमें अंतराल पैदा करना। दूसरा है कि जनसंख्या वृद्धि को सीमित करता है और महिला के स्वास्थ्य को बेहतर करने में भी अहम भूमिका निभाता है। हमें क्या करना चाहिए? परिवार नियोजन का प्रचार करना चाहिए, लोगों को उसके फायदे बताने चाहिए। छोटा परिवार के क्या क्या फायदे हैं ये लोगों को बताने चाहिए। हमें इसका प्रचार प्रसार करने चाहिए, सरकार को भी इसका प्रचार करना चाहिए। गर्भ निरोधक है वो सुगमता से उपलब्ध होनी चाहिए ताकि लोगों को संकोच महसूस ना हो, हर जगह उपलब्ध होनी चाहिए तो लोग इसको आसानी से काम में ले सकें। उसके बाद में है थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति से बेहतर इतनी तेज गति से बढ़ेगी कि खाद्य आपूर्ति की कम रह जाएगी और जिसके कारण क्या होंगे, इसके परिणाम होंगे अकाल होगा, बीमारियां फैलेगी और युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। ये कहा था थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में कि लोगों की संख्या है खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेज गति से बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होंगे, इसके परिणाम होंगे अकाल होगा, बीमारी और युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। यह था हमारा अध्याय 2। आशा करता हूं अध्याय 2 के बारे में हमने 3 पार्ट बनाए हैं, तीनों पार्ट को आप क्रम से देख लीजिए और बहुत ही अच्छी तरह से हमारे ये पार्ट है वो अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।